नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। धन की मुश्किलों से बाहर आने के लिए, धन प्राप्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाता है। और इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र जो साल का आखिरी पुष्य योग बना हुआ है, इस मुहूर्त में जमीन, मकान, ज्वेलरी, गाड़ियां और सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी करना सर्वोत्तम होता है, सुफल दायी होता है। ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं और पुष्य नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना गया है। तो इस चूँकि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य या शुभ खरीदारी के लिए मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है और मान्यता है शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। तो इस बार जो गुरु पुष्य संयोग है बहुत ही शुभ और मंगलकारी है, क्योंकि सुबह 6:50 से शाम 6:50 तक गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। और चूंकि ये तो वैसे तो इस बार का जो गुरु पुष्य योग है वो बहुत ही दुर्लभ संयोग के साथ आया है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है शुभ खरीदारी के लिए। और दूसरे शुभ योग की अगर हम बात करें तो इस दिन शुक्ल शुभ ब्रह्म नामक भी योग बन रहा है। ऐसे में आप 25 नवंबर को सभी तरह के शुभ कार्य कर सकते हैं आंखें बंद कर। अब इस योग का विशेष महत्व भी है जीवन में। देखिए, इस योग में चूंकि सभी नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, और अगर आप अभिजीत मुहूर्त को नारायण के चूंकि सुदर्शन जो चक्र सुदर्शन के समान शक्तिशाली बताया गया है, लेकिन पुष्य नक्षत्र और इस दिन बनने वाले शुभ मुहूर्त का प्रभाव अन्य मुहूर्तों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होता है। यह नक्षत्र सभी अरिष्टों का नाशक और सर्वदिग्गामी है। विवाह छोड़कर सभी कार्य होंगे इस नक्षत्र में। और साथ ही साथ अगर शुभ मुहूर्तों को ध्यान रखा जाए तो सर्वाधिक महत्व बृहस्पतिवार और रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ने से होता है। और बृहस्पति देव भी इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे, जो तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि बृहस्पति प्रथम जायमाना तिस्संग नक्षत्रंग अभिसंग बभू। नारद पुराण के अनुसार इस जन्म में जन्मा जातक महान कर्म करने वाला, बलवान, कृपालु, धार्मिक, धनी, विविध कलाओं का ज्ञाता, दयालु, सत्यवादी होता है। और आरंभ काल से ही इस नक्षत्र में किए गए सभी कर्म शुभ फलदायी कहे गए हैं। लेकिन माँ पार्वती विवाह के समय शिव से मिले श्राप के कारण पानी ग्रह संस्कार के लिए यह नक्षत्र वर्जित होता है। इस दिन कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं। इस दिन केले के पौधे की जड़ लाकर अगर आप धन स्थान पर रखें पीले कपड़े में लपेटकर, या आपको किसी ने कहा है पीला पुखराज पहनने तो आप नहीं पहन पा रहे क्योंकि महंगा होता है, तो आप केले के पौधे की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर या पीले धागे में बांधकर धारण कर सकते हैं, गले में, बाह में या कलाई में। और ये आप आज आंखें बंद कर लें, क्योंकि ये आपको बिल्कुल पीला पुखराज के इतना फल देगा और आपका गुरु बेहतर होता जाएगा। अगर धन स्थान पर रखेंगे तो धन बढ़ेगा। हर व्यक्ति धन के लिए सुबह से रात तक भागता रहता है, और आजकल के समय में महंगाई इतना है कि आपको अगर कितना भी कमा लें तो कम ही पड़ जाता है। लेकिन एक छोटा सा प्रयोग जो सिक्के का प्रयोग है, अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो धन की मुश्किलें हैं वो कम होगी, वो बचत होने लगती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, जब भी किसी से आप पैसे लेते हैं तो पैसे पांचों उंगली से पकड़ कर लीजिए, तो बरकत बनी रहेगी, क्योंकि सभी 9 के 9 ग्रह का साथ आपको मिलेगा उस धन को बढ़ाने में, बरकत देने में। कोई भी व्यक्ति आपको 2 उंगली से पकड़कर पैसे देता है तो वो पैसे आपको बरकत नहीं देगा। इसलिए कोशिश करें जिनसे आप पैसे ले रहे हैं वो भी सभी उंगली से पकड़ के ही आपको पैसे दें, और आप भी सभी पांचों उंगली पकड़कर ही पैसे लीजिए। तो ये तो थी सिंपल सा प्रयोग। दूसरा, आप कोशिश करें कि जैसे कि सिक्का, कॉइन जो होता है ना, वो जब भी आप किसी को कोई नेक देते हैं तो 11, 21 ऐसे दें। सिर्फ 10 दे दिए, 20 दे दिए, 50 दे दिए, ऐसे मत दीजिए। और कभी कभी क्या होता है, 1 का सिक्का नहीं है तो आप 2 का सिक्का दे देते हैं, तो ये भी मत कीजिए। चलिए आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। बहुत सिंपल प्रयोग है। देखिए, कई बार क्या होता है, आपका पर्स कभी कभी खाली हो जाता है, आपको लगता है धन कम पड़ गया। एक छोटा सा काम कीजिए, एक सिक्का ले लें। अब इस सिक्के के साथ आपको एक लौंग चाहिए
और एक लाल रंग का कपड़ा। अब इसको माँ लक्ष्मी के सामने कपड़े पर लौंग और सिक्का रखकर रख दें। ये प्रयोग आप किसी भी अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। रखने के बाद इसको आप चाहें तो लक्ष्मी जी का मंत्र जप कर सकते हैं, ओम श्री श्रेय नमः। फिर इसको बांध कर धन के स्थान पर या पर्स में रख लें, बरकत होने लगती है। दूसरा, कई बार होता है कि आपके जीवन में धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करती है, तब आप एक सिक्का ले लें। अब इस सिक्के पर आप अपने नाम का पहला अक्षर लिखें। सिंदूर से भी लिख सकते हैं, लाल रंग के पेंट से, नेल पॉलिश तो आपके घर में होगा उससे भी लिख सकते हैं अपने नाम का पहला अक्षर। अब हिंदी में, इंग्लिश में, आप किसी भी भाषा के लोग हैं अपने भाषा के अनुसार लिख लें। अब अपने घर की छत पर जहाँ पानी का टंकी है ना, उसके ऊपर रख दें। नाम का पहला जो अक्षर लिखा है आपने वो आसमान की तरफ होगा, सिक्के पर जो रखा है आपने, और रात भर चंद्रमा की छाया में रहने दें। फिर अगले दिन सुबह इसको उठाकर अपने पर्स में रख लें। जब तक ये सिक्का आपके पास है, आप देखिएगा धन आता रहेगा। कई बार कर्ज बहुत परेशान करता है, तब एक छोटा सा काम करें, एक सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लें। इस कपड़े पर आप एक चुटकी लाल मसूर की दाल, एक चुटकी चावल, अक्षर जिसको कहते हैं, और एक सिक्का, इसको बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार लें या 3 बार, और कहीं भी पीपल के नीचे रख दें। बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं, आपका कर्ज, बड़ा से बड़ा कर्ज उतर जाएगा। अगर धन की मुश्किल ज़्यादा परेशान करे, तब आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपके घर में मिट्टी का कलश तो होगा, उस कलश में, या नहीं है तो आपके घर में दिया होगा, दिया ले लें। दीपक में आप एक स्वस्तिक बना दें सिंदूर से। अब उसमें पानी रख दें और एक सिक्का रख दें, और अगले दिन पानी को आप पौधे में डाल दें। इस कलश को आप सुरक्षित रख लें, सिक्का को उठाकर अलग से रख दें। अगले दिन इसको फिर से करें, यानी कि जैसे कि आपने आज किया तो कल भी करें। यह प्रयोग लगातार 5 दिन कीजिएगा। बाद में इस सिक्के को धन संभाल के धन के स्थान पर रख लीजिएगा, बरकत बढ़ा देता है। और एक चीज़, घर में चाहते हैं कि अस्थाई लक्ष्मी हो वास, तब आप अपने घर में एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का कलश में, या आपके घर में मिट्टी का बर्तन नहीं है तो एक दीपक ले लें, उसमें चावल और दूर्वा घास रखें और एक सिक्का रख दें। सिक्का को चावल से कवर कर दें मिट्टी के दीपक में, याद देखिए नया दीपक लीजिएगा, और इसको लाल रंग के कपड़े से बांधकर अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख दें संभाल कर। धन बढ़ता चला जाएगा, धन की कमी ही नहीं होगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। आप आपके घर में अगर चांदी का प्लेट है तो अच्छी बात, नहीं तो आप एक प्लेट ले लें और इसमें एक सिक्का रखें, और इसके ऊपर चावल के कुछ दाने रखें, और इस बर्तन को आप अपने घर के पूजा स्थान पे रख दें। यानी कि प्लेट के ऊपर आपको सिक्का रखना है, चावल के कुछ दाने रखना है, और कुमकुम से पूजा वगैरह करें। और इसी प्लेट में जब भी आपको कुछ खास काम के लिए जाना हो तो उसमें प्लेट में से एक चावल के दाने अपने पास रख के चले जाएं, या सिक्का भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका वो काम पूरा होगा। अगर शनिदेव की परेशानी है, तब एक काला रंग का कपड़ा ले लें, उस पर एक कॉइन रख दें, और इसके साथ ही थोड़ा सा काली उड़द, एक मुट्ठी सवा मुट्ठी ले लें, थोड़ा सा काला तिल, इसको बांधें काले कपड़े में, और अपने ऊपर से 3 बार या 5 बार उतार लें और ले जाकर कहीं भी पीपल के नीचे रख दें। शनि संबंधी जो भी दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो ये किस्मत बदलने वाले टोटके हैं जो आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। वैसे गणेश जी को, चूँकि इस बार बहुत खास दिन बना है, और जब भी अमावस्या तिथि हो या बुधवार का दिन हो, उस दिन एक छोटा सा काम कीजिए। आप जब गणेश जी की पूजा करते हैं तो एक सिक्का और एक सुपारी गणेश जी को अर्पित कर दें, और जब भी किसी खास काम से जाएं तो जो सुपारी है, सिक्का गणेश जी के पास रहने दें, उसको अपने पॉकेट में लेके चले जाएं। काम आपका सफल होगा। फिर लाके सुपारी को गणेश जी के सामने रख दीजिएगा। कई बार होता है कि आप के घर में पैसा नहीं टिकता, तब ऐसे में आप कलश वाला उपाय कीजिएगा, जो हमने कहा कि मिट्टी के कलश में आप स्वस्तिक बनाइए और एक सिक्का रख दीजिएगा। धन की बरकत होती है उससे, हमेशा ही रखे रहें तो वो भी और अच्छा रहेगा। वैसे पूजा स्थान पर आप
चावल और दुर्वा के साथ सिक्का अगर रखते हैं तो वो आपके खुशियों में 4 चांद लगाता है। ये प्रयोग आपको एकदम से धन की मुश्किल से बाहर निकाल लेगा। लेकिन अगर आप शिव जी के मंदिर में पूजा करते जाते हैं और शिव जी को पूजा करने के बाद दक्षिणा के रूप में कुछ सिक्के का भेंट करते हैं, तो ऐसा करने से भी शिव जी की कृपा से जीवन में धन की कमी नहीं होती। और शाम के वक्त जब आप दिया जलाते हैं तब दीपक में सिक्का डालकर ही जलाएं, और ये सिक्का रोज आप डालिएगा। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और अच्छे अवसर जीवन में मिलेंगे, जो आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। और आप चाहते हैं कि नौकरी व्यापार में खूब आपकी तरक्की हो, तब ऐसे में आप क्या करेंगे, एक लाल रंग का कपड़ा में आप एक सिक्का बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।